अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में इस वक्त बहुत बुलिश सेंटीमेंट्स हैं। 7 मार्च के हवाले से कुछ बड़ा होने जा रहा है। 7 मार्च के दिन कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप होस्ट करेंगे फर्स्ट वाइट हाउस क्रिप्टो समिट 7 मार्च जुमे के दिन। और इस दिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको वेरी केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि फेड के चेयर की स्पीच भी उसी दिन है और यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी 7 मार्च को आएगा। तो मार्केट में हेराफेरी हो सकती है और अगर कोई बड़ी खबर नहीं होती है तो और साथ ही साथ फेड के चेयर की स्पीच कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट करती है तो मार्केट कोलैप्स भी कर सकती है। लेकिन अगर जो समिट होगी क्रिप्टो समिट उसमें कुछ बुलिश खबरें मिलती हैं हमें तो मार्केट एकदम वहां से टेक ऑफ कर सकती है। तो 7 मार्च को अपने कैलेंडर्स पे डाल लें और उस दिन कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिडेलिटी के हवाले से बहुत बुलिश खबर है। तकरीबन $100 मिलियन के वर्थ का बिटकॉइन उन्होंने थोड़ी देर पहले उठाया है। और साथ ही साथ मार्केट में जैसे कि कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो कि क्रिप्टो रिजर्व एसेट, बिटकॉइन रिजर्व एसेट की खाली बात नहीं थी, क्रिप्टो रिजर्व एसेट के लिहाज से तो मार्केट में कहीं बड़े बड़े लोग इस चीज़ के लिहाज से मतलब मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों का सेंटिमेंट्स है कि भाई खाली बिटकॉइन होता तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि डेफिनेटली बाकी तो जो है लॉबी करके भी कई लोगों ने जो है यहाँ तक भी बात की है, जैसे कि कार्डानो का हो गया, एक्सआरपी का हो गया। तो ये अब वो चीज़ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कॉइन या मेड इन अमेरिका कॉइन, तो वो चीज़ जो होना था बिटकॉइन का फोमो, बिटकॉइन का रिजर्व एसेट अगर बनता और बाकी नेशन स्टेट्स भी उसे फॉलो करते, अब बाकी किस्म की जितनी भी क्रिप्टोस थी उनका आप एक इंडेक्स फंड बना देते या कुछ इस तरह का होता तो वो एक ठीक था। लेकिन अब इससे क्या होगा कि वो जो चीज़ होनी थी कि नेशन स्टेट का फोमो आना था बिटकॉइन ने, अब वो कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस वजह से कई मुल्क कहेंगे कि हर चीज़ को डाला जा रहा है विच डज नॉट हैव अ वैल्यू, क्योंकि बिटकॉइन की तो पता चलता है कि इट्स एक किस्म का डिजिटल गोल्ड है और डिसेंट्रलाइज है, कोई हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं करती है। एक्सआरपी तो एक किस्म का लेजर है और मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब आप डेटा बेस है बेसिकली वो एक। तो एक्सआरपी के लिहाज से जो है अब बाकी मुल्क किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी। कॉइन बेस के सीईओ ब्रेनस्टॉर्म भी इस फेवर में थे कि खाली बिटकॉइन वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यूएस क्रिप्टो रिजर्व। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का सबको मालूम भी है कि वो एक किस्म का बिजनेसमैन है, मतलब पैसा बनाया जाए। और कल के दिन गालबन मैंने डिटेल में शेयर भी किया था कि कुछ लोगों ने जो है 50x का लेवरेज लेके माल उठाया था, इनसाइडर खबरें और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े आप कह सकते हैं जिनके वो बिटकॉइन के बारे में बहुत जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं यहाँ पर, मतलब बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट भी कह सकते हैं, या जो लोग मैक्रोस को समझते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये चीज़ अच्छी तरीके से प्ले आउट होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कोई चीज़ मेड इन अमेरिका है, अब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कंपनीज वगैरह रजिस्टर्ड मेड इन अमेरिका हैं, लेकिन उनके जो फाउंडर या को फाउंडर हैं वो यूएस सिटीज़न नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें लॉबिंग और पैसा कमाना और एक किस्म की गेम बन जाएगी विच इज़ नॉट गुड। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे जो है कल से काफ़ी शोर लगा हुआ है, यहाँ तक कि अब आर्थर हायस ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो रिजर्व प्लान खाली अल्फाजों का खेल है। कोई भी फंड विदाउट कांग्रेस अप्रूवल, पैसा नहीं होगा तो कैसे खरीदोगे? मतलब ये चीज वो है कि जस्ट वर्ड्स, एलएम के व्हेन दे गेट द कांग्रेचुअल अप्रूवल टू बारो मनी और टू रीवैल्यू द गोल्ड प्राइस हायर, यानी कि जब तक वो माल नहीं आएगा तब तक ना तो वो बिटकॉइन उठा सकते हैं ना शिटकॉइन। इन अदर वर्ड्स के ये एक किस्म का अल्फाजों का खेल है। बिहाइंड द सीन्स चाइना के हवाले से बहुत बुलिश खबरें आ रही हैं कि चाइना प्लान कर रहा है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व इन रिस्पॉन्स टू यूएस रिजर्व, और ये कंफर्म किया उनके एडवाइजर डेविड बेली ने। तो देखते हैं बिटकॉइन की दौर में कौन सा मुल्क पहले आगे जाएगा। माइकल सेलर ने फिर लाइव कहा है सीएनबी से कि बिटकॉइन जो है $10 मिलियन पे जा रहा है, टाइटन योर सीट बेल्ट्स। और वियतनाम ने भी अपना बिटकॉइन का ड्राफ्ट जो है फ्रेमवर्क वगैरह इस महीने में तैयार करना है। बिटकॉइन रिजर्व उनकी तरफ से भी हो सकता है आए। एसईसी ने साथ ही साथ अपने सारे चार्जेस क्रैकन एक्सचेंज पे जो हैं वो ड्रॉप कर दिए हैं और ये चीज़ बहुत बुलिश है।
तो आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, स्पोर्ट में बाइंग कीजिए। कल जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि 95,000 वाज द मैक्स, वहाँ पे आपको कैश आउट कर लेना चाहिए। थोड़ा मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग होगी अगर हम 91,000 तक रहते हैं, या उसके पास आप दोबारा से बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी लेट हुई है, लेकिन हुई है आज के दिन। और बाइनेंस जो है वो अपना स्टेबल कॉइन के पेयर्स वगैरह जो है ये यूरोपियन यूनियन के यूजर्स के लिए 31 मार्च से निकाल देगा। तो ये सारे वो पेयर्स हैं FD USD TUSD USDP डाई और USD USDC और पैक्स-जी। जापान का जो मेटा प्लैनेट जो कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन को जो है एक्यूमुलेट किया है हाल ही में, और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यूएस में उनकी लिस्टिंग आउटसाइड ऑफ जापान भी हो अगले आने वाले दिनों में। उसके अलावा बिटकॉइन के लिहाज से स्विस नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट कहते हैं कि बिटकॉइन किसी मतलब इट्स नॉट वर्थी रिजर्व एसेट। ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रायज़ होती हैं और आपके साथ दोनों राय शेयर करना मेरा काम है। तो आपको ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी कि मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें कहते हैं। तो हर चीज़ में एक तरफ से आप ये ना कहें कि भाई पूरी तरह से कूद पड़ें। लेकिन बिटकॉइन अगर आपके टोटल पोर्टफोलियो के हिस्से में आता है और वो परफॉर्म कर देता है, तो आप हो सकता है कि पूरे बाकी अपनी एसेट क्लास जो आपके पोर्टफोलियो की है उतने आपको रिटर्न्स ना दे जितने कि सिर्फ बिटकॉइन दे। इट ऑल्सो डिपेंड कि किस टाइम पे आपकी बाइंग या एक्यूमुलेशन है और आपका DCA किस तरह का है, कि आप स्मार्ट DCA हो या आप जो है जिस फोमो में आके बाई करने वाले इंसान हो जो कि टॉप पे बाई करता है। उसके साथ साथ XRP ने कल शॉर्ट ब्रीफ टाइम के लिए जो है इथीरियम को जो है बेसिकली उसकी FDV को फ्लिप भी किया था। और जैसे ही ये खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इन्होंने XRP, सोलाना और कार्डानो को जो है क्रिप्टो रिजर्व एसेट में करेंगे, तो वो सर्ज हुआ था 34% टू $2.95, और उसकी मार्केट कैप जो है वो हिट हुई थी $129 बिलियन को। और अगर आप एक कार्डानो होल्डर हो तो कल तो आपके मज़े आ गए होंगे। ये देखें क्या हो रहा है। कार्डानो ने कल जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड आपको रिटर्न्स लोगों को दिए हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जैसे कि मैंने बताया है यहाँ तक कि कार्डानो के को-फाउंडर भी लॉबिंग कर रहे थे। और अब लॉबिंग का मतलब यही होता है कुछ लेन देन करना, तो खुश किए बगैर ये काम होते नहीं हैं। अब क्या है क्या हकीकत है वल्लाह आलम नहीं पता। 28 फरवरी को बिटकॉइन के स्पॉट ETF में 94 मिलियन के आसपास जो है इनफ्लोज आए हैं। इथेरियम से आउटफ्लो हुए हैं $41.90 मिलियन के। और अगर हम आज देखें क्रिप्टो बबल्स पे, तो इस वक्त दोबारा से जो है मार्केट में रिट्रेसमेंट चल रही है। इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और अब कुछ रिटर्न्स आपको दोबारा से मार्केट एंट्री देगी, क्योंकि मार्केट आपको जो है दोनों साइड पे उलझा के रखती है, एकदम फोमो करती है, ओ मार्केट चढ़नी शुरू हो गई है, तो आप फोमो में फिर हैवी एक्सपेंसिव आइटम्स ले जाते हैं, और जब एक्सपेंसिव लेते हैं फिर आपको थोड़ा जो है डगमगाती है, उसी रेंज में जाती है और आपको थोड़ा 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 डराती रहती है, और फिर से आप पैनिक सेलिंग करते हो और फिर अनएक्सपेक्टेड मूव आती है। ये अनकरीब आएगी, लेकिन ये आपको जो है बीच में एक किस्म का डिल्यूशन का शिकार रखेगी। हाँ भाई आएगी या नहीं आएगी, यार क्रिप्टो में नहीं होता कुछ भी, और सडन व्हेन यू कैश आउट मार्केट पंप्स ऑफ। तो फेयर जो है इस वक्त 33 पे है। अभी भी मार्केट में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिटकॉइन देखें अब दोबारा से मार्केट गिर गई है, वाइल मैं वीडियो बना रहा था 87,000 पे आ गया है। 91,000 आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और अभी दोबारा से बिटकॉइन पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बेहतरीन आ गई हैं। सोलाना $155 का है। मार्केट कैप टोटल 2.99 ट्रिलियन का है, कल 3 ट्रिलियन से ऊपर हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।